तो सही में इसे कहते हैं फिनाले, जो पूरे शो और एक सागा को जस्टिस करे, क्योंकि हर एक कहानी का खत्म होना जरूरी होता है, नहीं तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। रिसेंटली हम लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम, अटैक ऑन टाइटन, स्टार वॉर्स एपिसोड 6, रिटर्न ऑफ द जेडाई में भी देखा है। इसका नाम थोड़ा लंबा है लेकिन क्या ही करें। तो चलिए इस सीरीज फिनाले के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जैसा हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लोकी टाइम स्लिप को कंट्रोल करना सीख चुका है, वैसे वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां पे विक्टर थ्रूपुट मल्टीप्लायर को लगाने जाता है, पर तभी वो मर जाता है। लेकिन तभी लोकी फिर से टाइम शिफ्ट करते करते कई सारी गलतियों को ठीक करके भी फेल हो जाता है। ये पूरी सीक्वेंस देख के मुझे मार्वल व्हाट इफ के एपिसोड 4 व्हाट इफ डॉक्टर स्ट्रेंज लॉस्ट हिज हार्ट की तरह लगी, जहां पे स्टीफन कई सारी कोशिश करके वो क्रिस्टीन को नहीं बचा पाता है। अरे वो सेंचुरीज लगा के क्वांटम मैकेनिक्स सीख लेता है, वो विक्टर टाइमली को सब कुछ समझा देता है। विक्टर टाइमली थ्रूपुट मल्टीप्लायर को लगा के टेम्पोरल लूम को सेट कर देता है, जिससे कई सारी ब्रांचेस आने लगती हैं। सब कुछ स्टेबल होने लगता है, पर सिर्फ कुछ ही देर के लिए। वही प्रॉब्लम फिर से चालू हो जाती, जिसमें लोकी अब ये सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। वो सारी टाइमलाइन को प्रून करके सबसे फ्री विल छीन ले, या टाइमलाइन को बढ़ने दे और सब कुछ खत्म हो जाए। लोकी फिर सीजन 1 फिनाले के टाइम पे पहुंच जाता है, जहां पे ही वो रिमेन्स मरने वाला था, पर लोकी उस चीज को भी अवॉइड करने की कोशिश करता है, पर वो चीज हो नहीं पाती है। फिर ही वो रिमेन्स भी एक ट्विस्ट देता है कि टेम्पोरल रूम एक फेल सेफ है, जिसमें सिर्फ सेक्रेट टाइमलाइन बचेगी, बाकी सब टाइमलाइन ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। टीवी कुछ नहीं है, वो फिर से बन जाएगा। और साथ ही में वो ये भी बताता है कि उसकी टाइम स्लिप वाली कंडीशन और सीजन 2 में जो भी कुछ अभी तक हुआ है, वो भी हीवो रिमेन्स ने प्लान किया था। यार ये बंदा पूरा मार्वल का स्क्रिप्ट राइटर है। उसे पता था कि मरने के बाद टाइमलाइन ब्रांच होगी, टीवी और टाइमलाइंस खतरे में आएंगी। तभी कैंग उसके साथ में गेम खेलता है कि तू सिल्वी को मार दो और टाइमलाइन को संभाल लो, पर लोकी ये भी नहीं करता है। वो मोबियस और सिल्वी के पास जाता है और वो समझ जाता है कि मल्टीवर्स को बचाने के लिए उसे अपने आप को सैक्रिफाइस करना होगा, जिसमें वो टीवी से बाहर निकल के टेम्पोरल रूम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कई सारी टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। वो एक टाइमलाइन को पकड़ता है, अपना मैजिक यूज करके उसे रिवाइव कर देता है, पर जैसे ही उस टाइमलाइन को छोड़ देता है तभी वो टाइमलाइन फिर से मर जाती है। लेकिन वो कई टाइमलाइन को एक साथ अपने मैजिक से रिवाइव करता है। वो सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते एंड ऑफ टाइम के सिटाडेल में पहुंच जाता है, अपने थ्रोन पे बैठता है और वो सारी टाइमलाइन को जोड़ के एक नई सीक्रेट टाइमलाइन बनाता है। और इसका शेप एक ट्री की तरह है। ये एक ड्राइजल को लेके एक ईस्टर एग है। एक ड्राइजल ट्री नॉर्स पैथोलॉजी में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये ट्री 9 रेल्स यानी कि हमारे 9 प्लैनेट से रिजेंबल करता है। इसको हम लोगों ने थॉर द डार्क वर्ल्ड में भी देखा है। सही में इस सीन को देख के ऐसा लगा कि ये डायरेक्ट कॉमिक बुक से निकला है। इसका सीजीआई इतना परफेक्ट है। फिर इसका आफ्टर मैथ भी दिखाया जाता है, जहां पे टीवी को रीइंस्टेट कर दिया गया है एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें वो नई टाइमलाइंस को बनने देंगे और ही वो रिमेन्स के वेरिएंट्स को ढूंढेंगे। वो भी मिस मिनट्स को फिर से लाता है, पर इस पे अब कोई भरोसा नहीं करता है। हमें एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमिनिया का ईस्टर एग मिलता है, जिसमें मोबियस ये बताता है कि अर्थ 616 के एडजेसेंट यूनिवर्स में ही वो रिमेन्स के वेरिएंट को मार दिया गया है। डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन बाकी काउंसिल ऑफ कैंग्स का क्या? अब हंटर भी 15 टीवी की लीडर बन जाती है। मोबियस रिटायर हो जाता है, अपने यूनिवर्स में चला जाता है। सिल्वी भी उसके साथ चली जाती है। रेवोना वर्ल्ड में चली जाती है, जहाँ पे पिरामिड दिखाया जाता है, जो रामाटूट को लेके एक ईस्टर एग है, जो इजिप्ट का एक राजा होता है। रामाटूट का अपीयरेंस हम लोग शायद मून नाइट सीजन 2 या फैंटास्टिक 4 में भी देख सकते हैं। अब फिर हमें लोकी का सीन दिखाया जाता है, जो काफी उदास है। इसे कहते हैं फिनाले। और अगर ऐसा देखा जाए तो इसे मैं वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ऑफ 2023 कंसिडर करूंगा, क्योंकि इस शो ने प्रूव किया है कि राइटर डायरेक्टर को चेंज करके भी शो चल सकता है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि लोकी सीजन 1 के राइटर माइकल वॉल्ड्रन थे और सीजन 2 के एरिक मार्टिन, जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है। लोकी सीरीज की लेगेसी को मेंटेन करके रखा है। फिर नए डायरेक्टर्स हैं जैसे कि जस्टिन बेंसन, एरन मूरहेड, जिन्होंने मेजरली कई सारे एपिसोड्स डायरेक्ट किए हैं और इन्होंने मून नाइट के 2 एपिसोड भी डायरेक्ट कर चुके हैं। और आगे चल के ये लोग डेयरडेविल बॉर्न अगेन को भी डायरेक्ट करने वाले हैं। एक्टर्स की एक्टिंग को तो मैं मान गया। टॉम हिडलस्टन अपने में परफेक्ट है। साथ ही में जोनाथन मेजर्स, भाई साहब, इनको हम लोगों ने 3 वेरिएंट्स के थ्रू देखा है। और सबसे पहले वो हीवो रिमेन्स, जो काफी नॉलेजेबल मैनिपुलेटिव कैरेक्टर है। फिर द कॉन्करर, जो एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमिनिया में हम लोगों ने देखा था, जो एक प्योर विलन पर्सोना को कैरी करता है। फिर विक्टर टाइमली, जो थोड़ा सा चालाक है पर साथ ही में एक नर्ड इनोसेंट साइंटिस्ट है। आपको इनकी एक्टिंग को देख के लगेगा कि ये 3 अलग अलग एक्टर्स वेरिएंट्स को पोर्ट्रे कर रहे हैं। फिर इसके बाद विजुअल इफेक्ट्स को देख के ऐसा लगा कि मैं 2021 में पहुंच चुका हूं, जहां पे वांडा विजन, द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और लोकी जस्ट आया ही था। उसका वीएफएक्स परफेक्ट था और अब जाके मैं देख रहा हूं तो इसका वीएफएक्स काफी अच्छा है। बाकी अगर फ्यूचर के ऊपर बात करें तो लोकी का अपीयरेंस हम लोग अब
कुछ टाइम बाद ही देख सकते हैं, जैसे कि अब कैंग डायनेस्टी में देख सकते हैं, या मुझे लग तो नहीं रहा है, शायद डेडपूल 3 में भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें टीवीए इन्वॉल्व होने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने ओपिनियंस सजेशंस कमेंट करो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो दैट्स इट, बी अमेजिंग।